की जहाँ तक बात है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण आवरण। यानी हमारे शरीर के चारों ओर जो कुछ भी है वो पर्यावरण का ही अंग है। और इसमें जो हमारा पर्यावरण है यानी जल, वायु, सब कुछ है प्रदूषित हो रहा है। और उसका क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे जो हमारी जनसंख्या वृद्धि होती चली गई और देश में आबादी का विकास हुआ, और उसकी आबादी की व्यवस्था रहने की व्यवस्था करने के लिए हम जंगल काटते गए, नदियों को हम नहर के रूप में निकालते चले गए, और उसका परिणाम आज बाढ़ ज्यादा आ रही है। आज देश की ये वास्तविक परिस्थिति ये बन गई है कि भारत में 18% जंगल बचे हैं, जबकि 33% जो मानक है जंगल होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जो देश का नगरीय विकास हुआ है और उन सब के परिणाम स्वरूप अभी तक हमारे देश में जो जंगलों को काटा गया है, नहरों का विकास हुआ है और फैक्ट्रियां खोली गई हैं, इन सब के नाते प्रदूषण हमारा पूरा फैलता चला जा रहा है। हम इसमें देख रहे हैं कि जो बढ़ती हुई आबादी है वो एक विकराल समस्या बनती जा रही है, क्योंकि इस समय हमारी आबादी 1 अरब हो चुकी है। विश्व में चीन के बाद हम नंबर 2 पे आते हैं। 1901 में हमारी आबादी केवल 23 करोड़ 84 लाख थी। 1947 में तक देश आयात हुआ तो लगभग 33 करोड़ थी, और 1991 में 84 करोड़ 60 लाख थी। यानी पिछले 90 वर्षों में हमारी जो वृद्धि की दर है वो 25.4% रही है। प्रतिदिन देश में इस समय हमारे यहाँ 55,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और प्रति मिनट 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जिनमें से लगभग 1/3 बाकी सरकारी आंकड़े हैं कि अस्वस्थ बच्चे हो रहे हैं। प्रति वर्ष यदि हम 60,000 प्राइमरी स्कूल खोलें तो हम हर बच्चों को एक प्राइमरी स्कूल दे पाएंगे, और इसी अनुपात में हम इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें, जो कि असंभव है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आज एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। हम लोग के बचपन में पहले कहते थे, एक निबंध आता था कि जनसंख्या विस्फोट, तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगता था। आज हम देखते हैं हमारे सामने आ चुका है। आज बसों में जगह नहीं है, आज ट्रेनों में जगह नहीं है, आज विश्वविद्यालय में जगह नहीं है, किसी बच्चे का एडमिशन कराना तो वहां पर जगह नहीं है। और इन सब का क्या कारण है? इसलिए कि जनसंख्या वृद्धि। आज एक व्यक्ति के ऊपर जो जमीन मिल रही है, हम देखते हैं छोटे परिवारों के या गांव में जो पहले जिन परिवारों में 100 बीघे जमीन आती थी एक परिवार के ऊपर, आज उस एक परिवार में जमीन के हिस्सा आ रहा है 5 बीघे और 6 बीघे। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? जमीन नहीं मिलेगी तो क्या खाएंगे? आज हम विकास के नाम पर नगर बसा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, लेकिन विकास के परिणाम स्वरूप अंतिम परिणाम क्या हो रहा है कि जमीन हमारी खत्म होती जा रही है। हम चाहे विश्वविद्यालय खोल दें, चाहे महाविद्यालय खोल दें, चाहे नगरों का विकास कर दें, अंत में हो क्या रहा है कि जो खेती या कृषि योग्य जमीन है वो कम होती जा रही है। कोई कितना भी बड़ा प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या खाएगा? खाने के नाम पर हम फैक्ट्रियों के बनाए हुए जूते और चप्पलें नहीं खा सकते। हम भोजन के नाम पर हम फैक्ट्रियों के अच्छे इंजीनियरों के बनाए हुए जो प्लास्टिक के बर्तन है वो नहीं खा सकते। खाने के लिए हमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही चाहिए, और ये कहां से मिलेगा? कृषि योग्य जमीन से मिलेगा, जो हमारे देश में प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो देश की बढ़ती हुई आबादी का जो परिणाम है कि एक दिन ऐसा आएगा कि खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? मनुष्य मानव का आहार करने लगेगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आज ये वास्तविक स्थिति है कि जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। ये अति आवश्यकता, ये समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। और ये कैसे होगा? जब तक मनस्थिति नहीं बदली जाएगी। और ये मनस्थिति कैसे बदलेगी? जब हम हर कानून के सहारे जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकती। 1977 में इंदिरा जी ने 75 और 70 के बीच में जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को कंपल्सरी कर दिया था, और परिणाम हुआ कि उनकी सरकार हार गई थी। जबरदस्ती या डंडे के बल पर हम छोटे परिवार को सामने नहीं ला सकते। हमें इसके लिए उनकी आत्मा को बदलना होगा, उनकी विचारधारा को बदलना होगा, और ये तभी संभव है जब हम बच्चे को मानसिक रूप से उसके अंदर एक सामाजिक परिवर्तन लाएं, उसके मन में ये सोच पैदा कर दें कि छोटा परिवार होना चाहिए और बड़े परिवार से क्या कमियां आने वाली हैं ये बच्चे के अंदर भर सकें। और ये तभी आएगा जब हम पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग बना दें कि पर्यावरण असंतुलन क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा समाज छोटे परिवार का हिमायती या छोटे परिवार की अच्छाइयों को नहीं जानता है। आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि जनसंख्या शिक्षा को एक अनिवार्य
विषय बनाते हुए हम हाई स्कूल से खास करके जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यानी विशेषकर 9th से, कक्षा 9 से लेकर के और उच्च स्तर यानी एमए और पीएचडी स्तर तक जनसंख्या नियंत्रण को एक अनिवार्य विषय बना करके हम बच्चों को पढ़ावें। और इतना ही नहीं है, पर्यावरण को भी बनाएं। पिछले वर्ष अभी हाई कोर्ट ने इस बात को महसूस किया और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय में अनिवार्य कर दिया है कि पर्यावरण शिक्षा अपनाई जाए, कंपल्सरी कर दिया है इसको स्नातक स्तर पे। उसका एक सकारात्मक परिणाम आएंगे भविष्य में, ऐसा हमें उम्मीद है। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में एक जोरदार प्रयास करने की आवश्यकता है कि जनसंख्या शिक्षा भी एक अनिवार्य विषय हो। इस संबंध में एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे बच्चे जब समाज में प्रवेश करें, एक परिवार का पालन करना शुरू करें, तो कम से कम उनके अंदर ये भावना रहनी चाहिए कि छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा, और एक बच्चे को हम या 2 बच्चों को हम अच्छा पालकर बड़ा कर सकते हैं, उनको उनकी उन्नति कर सकते हैं। अगर बड़ा परिवार होगा तो हम खर्चा उनका वहन नहीं कर पाएंगे। तो 5 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, सभी